हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान 2.5। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित बीएड के सेकेंड पेपर जो कला वर्ग के लिए अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? ए रॉबर्ट ओवेन, बी फ्रेडरिच एंगल्स, सी लुई ब्लांज, डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स महोदय ने बताया था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह किसके नेता थे? ए अनुशीलन समिति, बी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सी अभिनव भारत, डी अकाली दल। तो दोस्तों, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी पुष्यमित्र शुंग के, सी अशोक के, डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो दोस्तों, महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ए राणा सांगा ने, बी राणा कुंभा ने, सी राणा प्रताप ने, डी राणा उदय सिंह ने। तो दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह था ए अर्नेस्ट जोन्स, सी डिजरेली, बी पायरस्टन, डी ग्लोइस्टोन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डिजरेली, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की वह थे? ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीजापुर एवं गोलकुंडा, सी बीदर एवं बीजापुर, डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो दोस्तों, औरंगजेब ने जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वह थे बीजापुर एवं गोलकुंडा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। तो दोस्तों, एंथ्रासाइट नामक कोयले में अधिकतम कार्बन पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत अर्थात सफेद पर्वत पाए जाते हैं? ए कनाडा में, बी नॉर्वे में, सी रूस में, डी यूएसए में। तो दोस्तों, व्हाइट पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए कश्मीर घाटी में, बी सुरमा घाटी में, सी शांत घाटी में, डी फूलों की घाटी में। तो दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, जो कि केरल में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल का
शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के समान है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? ए मंगल, बी नेपच्यून, सी बुध, डी प्लेटो। तो दोस्तों बुध ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एस्ट्रोलॉजी, बी मेट्रोलॉजी, सी सिस्मोलॉजी, डी एस्ट्रोनॉमी। तो दोस्तों वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी असम में, सी त्रिपुरा में, डी मिजोरम में। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि असम में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? ए साल के वृक्ष, बी पीर के वृक्ष, सी यूकेलिप्टस के वृक्ष, डी टीक के वृक्ष। तो दोस्तों नीलगिरी में यूकेलिप्टस के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी अवसर की समानता, सी अधिकारों की सुरक्षा, डी ये सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 दिसंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 30 नवंबर 1950 को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? ए मूल संविधान के एक भाग के रूप में, बी चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सी संसद द्वारा जोड़ा गया, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के एक भाग के रूप में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 39। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सी कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, डी राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? ए कपिल, बी गौतम, सी चार्वाक, डी जैमिनी। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामूहिक उपभोग का अर्थ है ए घरेलू खपत, बी वैयक्तिक खपत, सी स्व खपत, डी देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो दोस्तों सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ए विद्युत की, बी औषधि की, सी चावल की, डी दिया सलाई की, डिबिया की। तो दोस्तों चावल की मांग लोचदार होती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? ए राजकोषीय नीति, बी मौद्रिक नीति, सी बजटीय नीति, डी व्यापार नीति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? ए करेंसी नोट, बी सिक्के, सी चेक, डी बॉन्ड। तो दोस्तों वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है चेक, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है ए विदेशी कंपनियों को बुलाने से, बी लोक उद्यमों में निजी निवेश से, सी संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो दोस्तों गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? ए बैंक दर, बी नगद प्रारक्षित अनुपात, सी वैधानिक तरलता अनुपात, डी बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता अधिमान क्या होता है? ए परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, सी बैंक जमा रखने की इच्छा, डी संपत्ति रखने की इच्छा। तो दोस्तों तरलता अधिमान बैंक जमा रखने की इच्छा होती, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकेंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ए एसर ने, बी IBM ने, सी सीडैक ने, डी इंटेल ने। तो दोस्तों प्रति सेकेंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण सीडैक कंपनी ने किया था, जो कि पुणे में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTP का पूरा नाम है? ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग। तो दोस्तों DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? ए अपनी नीति को चुनना, बी शक्तिपुंजों से तटस्थता, सी विश्व में शांति एवं एकता लाना,
डी तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो दोस्तों गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति पुंजों से तटस्थता, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए वर्ष 1945 में, बी वर्ष 1947 में, सी वर्ष 1950 में, डी वर्ष 1954 में। तो दोस्तों भारत राष्ट्र संघ का सदस्य वर्ष 1945 में बना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? ए 1 सितंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 21 सितंबर को, डी 30 सितंबर को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है ए विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, बी विश्व व्यापार को बढ़ावा, सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, डी व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, और दोस्तों फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, सी विश्व बैंक, डी नोबेल कमेटी। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, बी साहित्य अकादमी, सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, डी भारतीय विद्या भवन। तो दोस्तों मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? ए भरतनाट्यम, बी मणिपुरी, सी कथक, डी ओडिसी। तो दोस्तों संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध ओडिसी नृत्य से था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए चांदनी, बी मृदुला राजीव, सी भूला चौधरी, डी प्रिया संभाग। तो दोस्तों विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली पहली महिला थी भूला चौधरी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? ए वॉलीबॉल, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी क्रिकेट। तो दोस्तों फ्री थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए जिम कारवान, बी वाल्मीकि थापर, सी सैयद मोंटगोमरी, डी अतुल सेठी। तो दोस्तों स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक सैयद मोंटगोमरी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ए संक्रामक रोग, बी अनुवांशिक रोग, सी उपार्जित रोग, डी जन्मजात रोग। तो दोस्तों रंग वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति रंग को पहचानने में असमर्थ होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B6, सी विटामिन B12, डी विटामिन B2। तो दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ए नियासिन, बी साइनोकोबाल्मिन, सी पायरिडॉक्सिन, डी राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और विटामिन B12 या विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, इसलिए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए न्यूटन ने, बी फेरल ने, सी आइंस्टीन ने, डी कापरनिकस ने। तो दोस्तों गति के नियमों को न्यूटन ने दिया था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार यंत्र किस काम में आता है? ए जहाज़ों की चाल मापने के लिए, बी जहाज़ों का भार मापने के लिए, सी जहाज़ों का मार्ग मापने के लिए, डी जहाज़ों की गति स्थिति व दिशा मापने के लिए। तो दोस्तों रडार यंत्र जहाज़ों की गति स्थिति व दिशा मापने के लिए काम आता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है? ए इथोपिया, बी श्रीलंका, सी ब्राज़ील, सी भारत, डी ब्राज़ील। तो दोस्तों संसार का सबसे अधिकतम कॉफी उत्पादक देश ब्राज़ील है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? ए डाउन सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी हीमोफीलिया, डी फिनाइलकीटोनुरिया। तो दोस्तों हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त चोट लगने के बाद भी लगातार बहता रहता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण यानी कि रखरखाव आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी बेंजोइक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? ए जिंडर एवं लेडरबर्ग ने, वाटसन एवं क्रिक ने, लेडरबर्ग और टेटम ने, डी ल्यूवेनहॉक ने। तो दोस्तों लैंगिक जनन की विधि की खोज जिंडर एवं लेडरबर्ग ने की थी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।